सीओ सेल्स के सीनियर ऑफिसर आभास जी हैं। तो जो कंपनी में क्या-क्या और वर्क हो रही है, उनके बारे में विस्तृत जानकारी हम लेते हैं। आप बताइएगा कि सीओ सेल्स में आप एक सीनियर ऑफिसर भी हैं, तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा सभी डिपार्टमेंट्स को लेकर के। तो कंसर्न ग्रुप अगर टेलीकॉम कंपनी में क्षेत्र में काम कर रही है, टेलीकॉम क्षेत्र में, तो क्या लग रहा है कि कैसा काम चल रहा है और क्या इससे लोगों को कहाँ तक कितना फ़ायदा हो पाता है? बिल्कुल सर, देखिए कॉन्सम टेलीकॉम के क्षेत्र में जो हम लोग आए हुए हैं, तो हम लोग का मकसद था कि हम लोग काफ़ी रूरल एरिया में हैं। यहाँ इंटरनेट की काफ़ी दिक्कत थी और जैसे हमारा काम बढ़ते गया, हम एक सेक्शन फर्टिलाइज़र से हम सॉफ्टवेयर में आ गए, फिर चाय में थे। इसके कारण हमारा ऑफिस कई जगह आ गया। जैसे अकाउंट का हमारा ऑफिस पटना है। अब होता है क्या कि यहाँ गाड़ी वाले जैसे आते हैं, वहाँ प्लांट में लोडिंग होगा, तो उसके लिए चालान वगैरह का हमारे यहाँ प्रावधान है। हम सॉफ्टवेयर बेस पे काम करते हैं। तो उसमें क्या होता था कि अगर इंटरनेट हमारे पास नहीं रहता है तो यहाँ वहाँ से प्रिंट निकालने पे हमारे यहाँ प्रिंट नहीं निकलता था। इसके कारण गाड़ी की लंबी लाइन लग जाती थी, एम्प्लॉय परेशान हो जाते थे, गाड़ी वाले जो बाहर से आते थे वो परेशान हो जाते थे। हम लोगों ने वो चीज़ सोच के पहले खुद के ऊपर ट्राई किया। हम लोगों ने एक ILL लीज लाइन लिंक लेके अपने यहाँ स्थापित करवाया और ट्राई किया कि नहीं, अपने से करने से कुछ बेहतर होता है कि नहीं। ज़रूर है कि हम अगर दूसरों से के ऊपर निर्भर रहते तो वो काम थोड़ा सा ख़राब होता है और खुद जब उसमें कूद पड़ते हैं तो अच्छा होता है। तो पहले हम लोग ने इस तरह का चैलेंजिंग का सामना करके हमने अपने लोकल एरिया में फॉरबिसगंज में इंटरनेट लाया और वो इंटरनेट लाने के बाद हमने देखा कि यहाँ के लोग काफ़ी संतुष्ट हैं, हमारे पास अच्छे कस्टमर आए। उसका एक रीज़न, सिर्फ एक रीज़न मात्र है, इंटरनेट सबका सेम ही होता है, उसमें कुछ हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ में बदलाव कर सकते हैं, वो है सिर्फ हमारा सर्विस। तो हम सर्विस को अपना दुरुस्त रखे हैं और आज भी रख रहे हैं। इसके लिए हमारा कॉल सेंटर टीम काम कर रही है और हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, जिसके कारण कस्टमर हमारे पास रोज़ाना बढ़ते हैं। और हम सिर्फ सर्विस को कंट्रोल करके अपना कस्टमर को हम बढ़ाते हैं। आज के समय में BSNL को लोग छोड़ के हमारे पास आते हैं, जियो को छोड़ के हमारे पास आते हैं। मात्र उसका रीज़न एक है सर्विस, जो सर्विस पे हम लोग रही बात कि रोजगार के क्षेत्र में भी आप लोग काम कर रहे हैं, जो कुछ फ्रेंचाइजी के बारे में बता रहे थे, तो क्या है? सर देखिए, रोज़गार का बढ़ावा देना अपने एरिया में, ये भी हम लोग का एक उद्देश्य है। उसके लिए हम लोग एक बेहतरीन सिस्टम ये लाया है कि LID मॉड्यूल, लोकल इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट। तो लोकल इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, इसके लिए हम हर एक छोटे छोटे एरिया में एक फ्रेंचाइजी नियुक्त करते हैं, एक LID अपना बनाते हैं। तो उसका काम क्या होता है कि वो अपने एरिया में छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके अपना वो एक टावर लगा लेता है। बाकी उसके अलावा अब वो टावर को हैंडल कैसे करेगा, चलाएगा कैसे, वहाँ पे लिंक कैसे पहुँचाएगा, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कंपनी का है। जिसके लिए हम लोग वहाँ लिंक पहुँचा के हम उसको सॉफ्टवेयर बेच देते हैं। जो हमारा टेलीकॉम का जो सॉफ्टवेयर है, उस पर बहुत अच्छे तरीक़ा से वो अपना कंप्लेंट दर्ज कोई कर सकता है, रिचार्ज कर सकता है, कौन कस्टमर एक्टिव है या इनएक्टिव है वो खुद देख सकता है। इसके लिए हम लोग उनको 50% का कमीशन देते हैं। वाईफाई वगैरह सब लगा, वाईफाई वो अपने एरिया में वाईफाई दे सकता है और इंटरनेट अपना डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसके लिए हम लोग उनको कमीशन देते हैं। तो ये रोजगार बढ़ता है और सबसे रोजगार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इसके जरिए हम गाँव में इंटरनेट आज के समय में पहुँचा रहे हैं। तो कंपनी तो है, बहुत सारे कंपनी है, तो रोजगार की भी बात कर रहे हैं अगर, तो इन्वेस्टमेंट भी तो बहुत ज़्यादा लग रहा हो, या जैसा कि क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट के चलते पीछे हट जाए इसमें? नहीं सर, इसमें इन्वेस्टमेंट का जो है ना, वो काफ़ी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखे हैं। और इन्वेस्टमेंट हम लोग का लेने का एक मकसद क्या है कि हम लोगों ने ये देखा है कि जहाँ पे हमारा या किसी भी और का खुद का पैसा इन्वेस्ट होता है, तो उस पर वो डेडिकेशन उसके ज़्यादा रहता है। उनको ये लगता है कि ये काम मैं ज़्यादा बेहतर करूँ। और बाकी अगर हम खुद इन्वेस्ट करके उनसे कुछ ना लें, उनको एक फ्रेंचाइजी दे दें, तो वो काम मेरा सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि वो उनको ये लगेगा कि ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। इसमें जो इंटरेस्टेड होंगे वही आपसे शामिल होंगे बिजनेस के लिए या रोजगार के लिए, अगर तो शामिल हो पाएंगे। अगर आप फ्रेंचाइजी में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करवाते हैं तो बेतुका हो जाती है ये बात। जी नहीं, इन्वेस्टमेंट हम लेते हैं, बस इन्वेस्टमेंट एसेट के लिए लेते हैं। वो एसेट जो है हमारे पास नहीं होता है, वो एसेट भी उन्हीं के पास रहना होता है। तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट लेके उनको एसेट खड़ा कर देते हैं, ताकि आप इसका निगरानी करिए। और बाकी सारा जो बैक ऑफिस सपोर्ट है वो हमारा सपोर्ट रहता है, वो हमको सपोर्ट देके उनको आगे बढ़ाते हैं। और हमारा सबसे मोटिव क्या है कि उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। अगर हमें 1 रुपया का नुकसान भी होगा चलेगा, लेकिन उनको नुकसान नहीं लगना है, उनके ऊपर हम लोग काम करते हैं कि उनको अच्छा बेनिफिट हो। इसलिए हमारे पास कई सारा LID आज के समय में अररिया जिला में बन चुके हैं और हम लोग को पूरा बिहार झारखंड का टारगेट है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना आभास बच्चन जी को, जो इंटरनेट के क्षेत्र में अभी हर क्षेत्र में काम कर रही है, तो हर जगह पर जाकर एक फ्रेंचाइजी दे करके लोगों को LED बैठा करके उनको रोज़गार भी दे रहे हैं। इससे लोग जुड़कर रोज़गार भी अपना मुहैया कर पा रहे हैं, सेल्फ
बिजनेस भी कर पा रहे हैं और एक बेहतर सुविधा भी उपलब्ध हो पा रही है उनको, जो अभी के दौर में इंटरनेट एक मजबूरी हो चुकी है लोगों के साथ। जो अभी मोबाइल कंपनी बहुत सारे महंगे भी हो गए, तो उस बीच में यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी लाकर कंसम ग्रुप जो सस्ते से सस्ते में दे रही है लोगों को, ताकि कम लागत में बेहतर सुविधा प्राप्त कर सकें। साईं हॉस्पिटल हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक दिल्ली के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किए जाते हैं।